हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आप बोलती हूँ कि बेल आइकन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं मेरी मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करवा सकूँ। लास्ट क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बेसिक्स आपको बता दिए थे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ठीक है, ऐसे करके मैंने आपको बता दिए थे रिलेशनशिप के बेसिस पे भी। अभी जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि रिलेशन कैसा हो सकता है, दो लोगों के बीच में हो सकता है, ग्रुप के बीच में हो सकता है, खुद से हो सकता है, मतलब इंसान आप खुद से भी बात कर सकता है, और एक से ज्यादा पर्सन के बीच में भी रिलेशनशिप हो सकता है। तो इसको रिलेट करते हुए हम कम्युनिकेशन के अंदर कैसे लेके आए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला जो हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट के अंदर, इंट्रा पर्सनल मैं आपको करा रही हूँ। ये आप देख लेना, इंट्रा पर्सनल आपका है सबसे पहले। ये इंट्रा है, एक सेकेंड, इंट्रा है ये, इंट्रा पर्सनल। ठीक है, इंट्रा पर्सनल का मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ या वन सेल्फ, आप ये वर्ड याद कर लीजिए दोनों। इससे आप भूलोगे नहीं कभी भी कि ये क्या चीज है। अब आप देखो, इट इज द कम्युनिकेशन विद एन इंडिविजुअल ऑलमोस्ट ऑल द टाइम इंक्लूडिंग स्पीकिंग टू वन सेल्फ। इसमें क्या होता है, इस टाइप के कम्युनिकेशन में वो खुद से ही बात करता है, खुद की ही सुनता है और खुद से ही रिलेट करता है। ठीक है, अब मैं आपको बार बार ये की चीज बता रही हूँ कि खुद से बात करना क्या। सपोज आप दो लोगों की बात सुन रहे हो, दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, तो आप अपने आप मन में बात करते रहते हैं, यार बेवकूफ है, क्यों आपस में झगड़ रहे हैं, कोई बात भी नहीं है, क्यों झगड़ रहे हैं ये लोग। तो आप सोचते हो ना मन मन में, बहुत सारी बातें ऐसी होती है आप सोचते हो। अब जैसे कि मान लो आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, आप पास हो गए तो आप बोलते हो थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, खुद से बात कर रहे हो। अगर फेल हो जाते हो, वो वैसे नहीं होना चाहिए, अगर हो जाते हो तो आप बोलते हो कि भगवान जी इस बार पास कर देते हैं मुझे। तो ये सारी चीजें क्या होती है आपकी इंट्रा पर्सनल, खुद से बातचीत करना, खुद की सुनना, खुद से ही रिलेट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन एंड इवन प्रेइंग टू गॉड। वही चीज है कि मेडिटेट करना। मेडिटेशन कैसे होती है, आइज बंद करके आप कुछ भी मेडिटेट करते हो, कुछ भी सोचते हो, अच्छी अच्छी वाइब्स लेते हो, पॉजिटिव वाइब्स लेते हो, तो वो भी वन सेल्फ है ना, खुद से रिलेट कर रहे हैं, तो वो भी आपका इसका पार्ट है इंट्रा पर्सनल का। इवन प्रेइंग टू गॉड भी है आपका। आप कोई भी, कई बच्चे मैंने देखे हैं कि पाठ करते हैं या फिर माला करते हैं या फिर कुछ भी सरस्वती वंदना टाइप, या गायत्री मंत्र भी, गायत्री मंत्र बहुत फेमस है, उठते ही गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो वो क्या है, आप खुद से कर रहे हो ना, अब लोगों को दिखाने के लिए तो आप नहीं कर रहे। तो खुद से जो चीजें करोगे वो किस में आएगी, इंट्रा पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है वी कंसेप्चुलाइज एंड फॉर्मुलेट आवर थॉट्स और आइडियाज। हाँ, अगर एक अच्छी कम्युनिकेशन में लाने के लिए, जैसे क्या होता है कई बार आप प्रिंसिपल से बात करने जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सोचते हो ना कि क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या बोलूंगी, अगर सामने से ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसका रिप्लाई कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आपके आइडियाज हैं। अपने आइडियाज को पहले आप अपने दिमाग में लेके आते हो, उसे कंसेप्चुअल बनाते हो और बाद में उस कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आएंगी, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर। होपफुली आपको इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेनली वन सेल्फ और रिलेटेड टू सेल्फ ही है। नेक्स्ट मैं आपको इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन करा रही हूँ। अब इसमें नेक्स्ट आपका आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया, रिलेटेड टू वन सेल्फ है। ठीक है, अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में याद रखना दो, कि दो पर्सन तो होने जरूरी है फॉर कम्युनिकेशन। चाहे आप मदर के साथ बात कर रहे हो, चाहे आप फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, चाहे आप टीचर के साथ बात कर रहे हो, बट एट लीस्ट 2% इज नेसेसरी। एट लीस्ट भी नहीं आएगा, 2% नेसेसरी है इसके अंदर। इसलिए हम इसको डायडिक भी बोलते हैं। डायडिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, मतलब दो पर्सन होने जरूरी हैं। उसके बाद फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल्स। यस, इसके अंदर आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना जरूरी है दो पर्सन के बीच में। ठीक है, अब आप कैसे कर सकते हो, ये एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है। मैंने आपको एफिशिएंट कम्युनिकेशन के बारे में बताया था। एक कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव हो सकती है, जब सामने से कोई ना कोई फीडबैक आए। तो इस वाली कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक आएगी,
यस फीडबैक आएगी, इस कम्युनिकेशन में फीडबैक आएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हो, सामने वाले कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स करेगा ना। इसलिए तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोल सकते हो या फिर टू वे भी बोल सकते हो इसे, टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ये कह रहा है कि ये फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। यस, ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। हो सकता है आप सामने वाला पर्सन जिससे बात करे वो आपका फ्रेंड हो, ठीक है। हो सकता है कि आपका भाई या बहन, सिबलिंग्स हो आपके, ठीक है। या फिर हो सकता है आप अपने अंकल आंट से, ग्रैंडफादर से, मदर से, या फिर टीचर से, या फिर बॉस से आप इन लोगों से बात कर रहे हो, तो ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मली मतलब आप अपने सुपीरियर से बात कर रहे हो, ठीक है, सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हो। इनफॉर्मल का मतलब होता है आप फ्रेंड से, जो सेम लेवल पे पर्सन है, आप उनसे बात कर रहे हो, तो ये आपका फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल होता है जो हम बोल के बता रहे हैं, ठीक है, मतलब रिटर्न हो गया, ऑरल हो गया। ऑरल हम सामने से बोल के बता रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया वर्बल आपका। और नॉन वर्बल में गेस्चर से, मतलब आप किसी पर्सन को लाइक करते हो और उसने आपको देख के स्माइल करी, तो आप समझ जाओगे कि मे बी ही और शी इज इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू, ठीक है, मतलब सामने वाला पर्सन आपसे बात करना चाहता है, या जैसे भी है आप गेस्चर से समझ लेते हो। आप किसी अपने पेरेंट को देखते हो, वो स्माइल कर रहा है, इट मीन्स वो हैप्पी है किसी ना किसी बात से, ठीक है। अगर कोई उदास है तो आपको उसके बारे में पता चल जाता है। तो ये आपका क्या है, इमोशनली भी है, इसके अंदर इमोशनली अटैच भी होते हैं हम। तो जो इंटरपर्सनल है, दो लोगों का कॉम्बिनेशन है, वो आपका फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इट इज एन अफेक्टिव कम्युनिकेशन। यस, ये अफेक्टिव कम्युनिकेशन है, क्योंकि दो लोगों के बीच में सामने वाला कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्ड करेगा, रिवर्ट करेगा ही। तो ये आपका कैसे कम्युनिकेशन है जिसमें फीडबैक आती है, वो कम्युनिकेशन है ये। फिर आपका आता है इट कैन मोटिवेट, एनकरेज एंड कोऑर्डिनेट वर्क मोर इफेक्टिवली। यस, इसके अंदर क्या होता है, आप सामने अगर आपको पता है कि आपका एक ही पर्सन है, तो आप उसे इजीली मोटिवेट कर सकते हो, एनकरेज कर सकते हो, या कोऑर्डिनेट कर सकते हो किसी भी काम को लेके, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका आता है, हाँ, ये डिपेंड करता है कि सामने वाले के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर सामने वाले के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेटर तरीके से हो जाएगा, शांति से हो जाएगा। अगर अच्छा नहीं है तो आपको भी पता है कि कम्युनिकेशन कैसा आ जाएगा, कुछ ना कुछ बैरियर तो जरूर आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो आपका इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन ये था। नेक्स्ट कम्युनिकेशन अब आपका आता है इसी के अंदर, ग्रुप कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट इसके अंदर आपका आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन आप डेली की लाइफ में यूज करते हो। आप देखते हो कि कॉलेजेस में बच्चे ग्रुप बना के बैठे हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, या फिर सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो सोसाइटी के जो जितने भी बंदे हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। आजकल तारक मेहता है तो आप लोग सभी देखते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में क्या होता है, जितनी भी फैमिलीज हैं, कोई भी कंसर्न आ जाता है वो ग्रुप में बैठ के बात करते हैं और उसी से डील करते हैं। सिमिलरली हर सोसाइटी के अंदर यही चीज होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि क्या है, कॉमन है इन डे टू डे लाइफ। यस, ये कॉमन है। ग्रुप इज नंबर ऑफ पीपल विद अ कॉमन गोल। यस, अब जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, उन बंदों का ग्रुप होगा जिनका कॉमन गोल होगा। जैसे अब आप लोगों का ग्रुप है, आपका चैनल है, तो आपका मेन मोटिव क्या है, आपको नेट क्वालिफाई करना है। ऐसा तो नहीं है ना आपको कोई सीटेट या कोई और एग्जाम क्वालिफाई करना है तभी आपने ग्रुप ज्वाइन किया, नहीं। तो आपका एक, आप लोगों का एक कॉमन गोल है जिस वजह से आपने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हाँ, इसके अंदर एक गोल ये भी होता है कि आपको फील आनी चाहिए कि आप उसी ग्रुप का पार्ट हैं, क्योंकि हर एक पर्सन को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए ग्रुप के अंदर। उसको उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलना चाहिए कि यस, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल में बिलोंग टू मोर देन वन ग्रुप। यस, एक जो पर्सन होता है वो एक से ज्यादा ग्रुप का मेंबर हो सकता है, ठीक है। इसमें दो तरह के ग्रुप आते हैं, एक प्राइमरी ग्रुप आता है आपका, एक सेकेंडरी ग्रुप आता है। ये आपका फैमिली से रिलेटेड है कि फैमिली और इंटीमेट रिलेशनशिप और सोशल डिस्टेंस का रिलेशनशिप। सेकेंडरी ग्रुप आपका सोसाइटल होता है, सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है। आपको इसमें याद रखना चाहिए कि जो आपका ग्रुप होता है उसमें एक आपका ग्रुप लीडर होता है, बाकी सारे पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है। इस ग्रुप लीडर का काम क्या होता है, एक तो टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए, टास्क को कंप्लीट करवाने वाला होना चाहिए, और एक मेंटेनेंस होनी चाहिए, मेंटेनेंस ओरिएंटेड होना चाहिए।
समझ में आ गया? एक ग्रुप लीडर का काम क्या है? टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए, सामने वाले पर्सन से काम करवाने वाला बंदा होना चाहिए, ठीक है, और मेंटेन करना उसे आना चाहिए, मैनेज करना उसे आना चाहिए। ये आपके तीनों टाइप के कम्युनिकेशन थे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। होपफुली आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये इस टाइप की कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बेस पे कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप की क्लासिफिकेशन के साथ।